मेलबर्न का कारवां पहुंचा है। एडिलेड एक ऐसा मैदान जो बाकी के मैदानों से बहुत अलग है। अगर यहाँ के डायमेंशंस की बात करें तो ये यहाँ का मैदान ना आपको पर्थ जैसा नज़र आएगा, ना आपको सिडनी जैसा ही, और ना ही मेलबर्न जैसा। दरअसल यहाँ पर आपको उल्टी चीज़ नज़र आएगी। अगर हम बात यहाँ पर एडिलेड ओवल मैदान की करें तो यहाँ के डायमेंशंस, साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, यानी कि लगभग 60 यार्ड्स की बाउंड्री है। और यहाँ पर ख़ास तौर से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बड़ा एडवांटेज उठा सकते हैं साइड बाउंड्रीज़ का। और इसकी एक बड़ी कहानी है डेविड वार्नर के नाम पर। इस मैदान पर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ साल 2019 में बड़ा शतक लगाया था, और इस मैदान पर 232 रन हाईएस्ट स्कोर है, जो किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है, जो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। और अगर हम बात लोएस्ट स्कोर की करें तो उसी मैच में 99 रन पर श्रीलंका की टीम 9 विकेट गिर गए थे और वो रन चेज नहीं कर पाए थे। यानी कि कुल मिलाकर जो स्थिति है एडिलेड ओवल में, एक तो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी होती हैं और ऐसे में आप उन साइड बाउंड्रीज का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पर क्या कुछ कॉम्बिनेशन खिलाया जाना चाहिए। दरअसल अगर हम ओवरऑल यहाँ पर जो मैचेस हुए हैं उसकी बात करें, या 7 जो वेन्यूज़ जहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं उसकी हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा विकेट यहाँ पर यानी कि एडिलेड ओवल के मैदान पर स्पिनर्स को मिले हैं, यानी कि 26.1 का यहाँ पर औसत रहा है स्पिनर्स का विकेट लेने का, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी मैदान से अगर आप तुलना करेंगे। और ऐसे में भारतीय टीम क्या 2 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरेगी? हालांकि बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस हैं यहाँ पर, और ऐसे में 2 स्पिनर क्या साइड बाउंड्रीज छोटे होने के बाद भी भारतीय टीम मैनेजमेंट खिलाने के बारे में सोच सकती है? ये अपने आप में एक सवाल होगा जिसका जवाब मुझे लग रहा है मैच से ठीक पहले टीम मैनेजमेंट ढूंढने की कोशिश करेगा। यजुवेंद्र चहल आज प्रैक्टिस सेशन में आए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि हो सकता है फिंगर स्पिनर्स की लगातार असफलता के बाद अब हम एक लेग स्पिनर को यहाँ पर खेलते देखें। हालांकि साइड बाउंड्री छोटी है, एक बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है, बड़े छक्के भी यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन आपको विकेट टेकिंग अगर बॉलर चाहिए तो फिर आपको ये रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो हमने देखा कि रन भी पड़ रहे हैं और विकेट भी नहीं निकल रहे हैं। और ऐसे में एक राइट कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप एक लेग स्पिनर को यहाँ पे इंक्लूड करें, और साथ ही अक्षर पटेल की भी टीम में वापसी हो सकती है, क्योंकि अक्षर पटेल न सिर्फ बैटिंग में आपको डेप्थ देते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की और आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिनेश कार्तिक अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है। और खबरें ये आ रही हैं कि ऋषभ पंत को यहाँ पे मौका मिलेगा, और शायद जो साइड बाउंड्रीज है उसको जहन में भी रखते हुए ऋषभ पंत को इंक्लूड यहाँ पे किया जा सकता है। और दूसरा जो मैंने अक्षर पटेल के बारे में जिक्र किया कि उनकी गेंदबाजी और साथ ही जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं इस मैदान पर बहुत आइडियल हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें एडिलेड ओवल मैदान की, यहाँ की साइड बाउंड्री से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, यानी कि यहाँ के डायमेंशन की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, हर अलग अलग मैदानों पे हम गए, वहाँ के डायमेंशन की और वहाँ पे किस एरियाज़ में रन बना सकते हैं आप, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। अब क्योंकि एडिलेड ओवल की साइड बाउंड्री छोटी है तो ज़्यादातर टीमें टारगेट करेंगी कि आप उस पर्टिकुलर एरियाज़ में रन बनाएं, क्योंकि यहाँ के अगर हम डायमेंशन देखें ठीक सामने, यानी विकेट के सामने बहुत लंबा एरिया है दोनों तरफ, और ऐसे में यहाँ पर बड़े शॉट्स खेलना सामने शायद उतना मुश्किल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रीज भी आपको अपना शॉट सिलेक्शन करना पड़ेगा। ब्रीज सिर्फ गेंदबाजी में ही हेल्प नहीं करती, अगर आप बहुत स्मार्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू द ब्रीज भी अपने शॉट्स खेल सकते हैं। जिस तरह का एक एग्जाम्पल विराट ने सेट किया था, जब आपको याद होगा हारिस रऊफ को उन्होंने सामने 2 छक्के लगाए थे, जहाँ से मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में मुड़ गया था। तो एक ऐसा मैदान जहाँ के डायमेंशंस बहुत मायने रखते हैं, एक ऐसा मैदान जहाँ की वेदर फोरकास्ट बहुत मायने रखेगा, और एक ऐसा मैदान जो ये तय करेगा कि भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान होगी या मुश्किल। ये सब कुछ अब इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय टीम सही कॉम्बिनेशन, सही एरियाज़ किस तरह से फिट करती है। और यहाँ पर टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाले, ओवरऑल मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, 52 मैचेस में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली ने मैच जीता है, और 32 मैच सिर्फ रन चेस करने वाली टीम ने मैच जीता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रन चेस करना भी यहाँ थोड़ा मुश्किल है, और इसके पीछे की बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि स्पिनर्स का रोल बड़ा होता है, और स्पिनर्स अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर है और ख़ासतौर से अगर रिस्ट स्पिनर है तो फिर आप एडिलेड के मैदान पर डोमिनेट कर सकते हैं। तो एक ऐसा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ जो भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह को आसान करेगा या मुश्किल, उसके लिए भी टीम मैनेजमेंट बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आप एडिलेड जाएंगे या आप सिडनी में अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगे, या फिर आपको
आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जिम्बाब्वे के मैच तक, क्योंकि वेदर के बारे में इस समय प्रेडिक्ट करना ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल है। हम मेलबर्न गए, वहाँ बारिश थी, सिडनी गए, वहाँ बारिश, पर्थ में बारिश, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो बारिश हुई है मैच के एक दिन पहले हुई है। बारिश वाले दिन मैच अभी तक भारत के मैचों में कम से कम नहीं हुई है। ये एक सुखद संकेत है भारतीय टीम के लिए। और यहाँ पर भी मैच के एक दिन पहले ओवरकास्ट कंडीशंस, भारतीय टीम इंडोर प्रैक्टिस कर रही है, जहाँ पर शायद फोटो सेशन अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने ये कोशिश की है कि इंडोर जितनी भी प्रैक्टिस कर ली जाए उतना बेहतर है, क्योंकि इस मैच को जीतना हर हाल में भारतीय टीम के लिए बेहद ज़रूरी है। और वो नहीं चाहेंगे कि बारिश यहाँ पर खलल डाले, ओवर्स कम हो और भारतीय टीम को यहाँ खासी मुसीबत का सामना करना पड़े।